अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालिक नगर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आए रोज़ चोरी की वारदातों में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। ऐसा ही एक वाक़या ये निश्तर टाउन का एक इलाका है, यहाँ पर पेश आया। भाई साहब हैं, इनकी भैंसों का कुछ चोरी का मामलात हुए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। तो आपकी भैंसों का चोरी हुई, क्या कुछ तफसीलात बताना चाहेंगे? कैसा हुआ, किस तरह हुआ? तकरीबन 6 महीने हुए हैं। मेरी 2 भैंसें और 2 उनके बच्चे थे। अच्छा। यहीं से ही कोई चोर सुबह नमाज के टाइम पे खोल के ले गया है। और तकरीबन 6 महीने हुए हैं वहाँ थाना निश्चित टाउन में FIR भी हुई है। और जब भी मैं जाता हूँ बस बोलते हैं 1-2 दिन में आपको कुछ ना कुछ करते हैं। पीछे लगे हुए हैं, चोर पकड़ रहे हैं। 2 दिन 4 दिन, बस 2 दिन 4 दिन यही काम चल रहा है। पीछे 8-10 दिन हुए हैं, कुछ चोरों का कुछ ग्रुप पकड़ा गया है। उनमें से कुछ भैंसें भी बरामद हुई हैं, कुछ उनके पास से कुछ बकरे भी बरामद हुए हैं। तो गलबन एक तो वकील था, उसकी 2 भैंसें थीं, और एक पीछे इधर फैक्ट्री है, उनकी भैंसें थी। ज़ाहिरी बात है वो फैक्ट्री वाले थे, उनका कहीं हाथ में अड़ता होगा, वो सरमायादार हैं, वकील भी, उसका भी कोई पहुंच होगी उसकी। तो उनका जो माल बरामद हो चुका है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो ऐसे ही पीछे पीछे फिर रहे हैं। पुलिस उनकी बात भी नहीं सुनती, बस ठीक है यही कहते थे, बस हम कर रहे हैं, करते कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुनी इनकी बातें। गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। ये तब्दीली सरकार, तब्दीली का नारा लगाने वाले रियासत मदीना वाले, आप देख रहे हैं रियासत मदीना की पब्लिक का हाल। जो अमीर लोग हैं उनकी भैंसें कह रहे हैं जो मिल गई हैं, जो सरमायादार हैं, यहाँ इलाके में और भी लोगों की भैंसें चोरी हुई, उनकी मिल गई हैं। जो गरीब आदमी है उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप आला हुकाम से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं? मेरी यही गुजारिश है कि मेरा जो नुकसान हुआ है, वो जो नुकसान करने वाले जो ज़िम्मेदार हैं, जो चोर हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार सज़ा दी जाए, और मुझे मेरा माल जो बरामद है वो मुझे बरामद करवा के मुझे दिया जाए। जी नाज़रीन, आइए हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे इन्होंने भैंसें बांधी थी और जहाँ पे ये खुद सो रहे थे, और कैसे वो बड़े आराम से खोल कर ले गए। उसकी CCTV फुटेज भी इनके पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं 4 भाई, यहाँ पे ये भाई सो रहे थे। ये इनका घर है सामने, घर के बाहर इन्होंने यहाँ पे सो रहे थे, यहाँ पे इन्होंने भैंसें बांधी थी। ये दिखा रहे हैं भाई, ये जगह है जहाँ पे इन्होंने भैंसें बांधी हैं। तो सुबह फजर का टाइम है, फजर के टाइम ये यहाँ पे उठ के गए हैं बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए, अंदर वज़ू वगैरह करके बाहर आए हैं, तो बाहर से भैंसें गायब हैं। ये इनके भाई साहब, ये हमसाए हैं शायद। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। तो आप, इनकी भैंसें आपको पता चोरी हुई हैं? बिल्कुल पता जी, चोरी हुई है। तो आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में? मैं तो ये आला काम से गुजारिश है कि जैसे सानिया मोटरवे के मुलज़म जो पकड़े गए हैं, जो उसको करार वाक़या सज़ा दी गई है, ऐसे ही इन चोरों को, एक चोर इनमें पकड़ा गया है, 3 फरार हैं। मैं तो ये आला काम से गुजारिश करता हूँ कि यहीं चोर इसी तरह ही जैसे सानिया मोटरवे के मुलज़म पकड़े गए और उनको करार वाक़या सज़ा मिली है, इन मुलज़मों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और इनका घर बार जो माल इन्होंने चोरी किया है वो जहाँ जहाँ से चोरी किया वहाँ वहाँ ही वापस पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी इनका, ये हमसाए थे, ये आपने गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपने देखा ये एक गरीब आदमी का यही रोज़गार है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, ये हफीज़ सेंटर में आग लगी, सब कारोबार तबाह हो गया उनका, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। यही मामला ऐसा ही कुछ मामला इधर भी है कि यही रोज़गार है इनका, यही से इन्होंने कमाना है, यही खाना है। ये इनका दूध बेच के यहाँ पे कारोबार करते थे, तो 1 मिनट लगाया उसने और उठा के तो वो गया। तो हम मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब साहब से, कि इनकी गुफ्तगू को, इनकी बात को सुना जाए, और इनके जो भी इनका मामला है इनको हल किया जाए, और इनका माल की रिकवरी की जाए। जी नाज़रीन, ये है वो CCTV फुटेज जिसमें 2 बच्चे छोटी सी उम्र के 2 बच्चे लग रहे हैं जैसे,
कैसे इत्मीनान के साथ लेकर जा रहे हैं और ये गली से मुड़ के तो हो गए। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई ज़्यादती, कोई जुल्म, कोई परेशानी, कोई ऐसा मामला है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका एक मैसेज हमारी टीम आपके पास पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।